हिस्टोरिकल ड्रामा हमेशा बोरिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा टीवी शो कैसे बोरिंग हो सकता है जिसमें वाइकिंग्स के महान वॉरियर्स, उनके ग्रूसम एक्शन और उनके फ्री एडवेंचर को दिखाया जाए। यही कारण है कि द हिस्ट्री चैनल की द वाइकिंग सीरीज दुनिया भर में इतनी ज्यादा पॉपुलर है, और हमारे सब्सक्राइबर में से भी बहुत सारे लोग इस सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं, जो बार बार इस सीरीज को हमें कमेंट करके इस सीरीज के फैक्ट्स जानना चाहते हैं। सबसे पहले थैंक यू है आप सभी का इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही ऑसम टॉपिक को हमें सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वाइकिंग सीरीज फैक्ट्स, वो भी बहुत भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा बहुत सारी बातें रियल वाइकिंग्स के बारे में, साथ ही साथ वाइकिंग्स की 4 ऐसी कौन सी डेड लैंग्वेजेस हैं जिसे टीवी सीरीज ने यूज किया है, लेगार्था का रोल प्ले करने वाली कैथरीन वेनिक को कौन कौन सा मार्शल आर्ट आता है, कौन से सीन के लिए लोगों को जिंदा जलाया गया था, और आगे वाइकिंग्स की कौन सी सीरीज आने वाली है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइकिंग्स टीवी शो बेस्ड है रियल लाइफ वाइकिंग्स के ऊपर, जो 8 से 11वीं शताब्दी तक साउदर्न स्कैंडिनेविया से बिलोंग करते थे, जो आज की डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। वाइकिंग्स बेसिकली कोई जाति या धर्म नहीं थी, बल्कि एक प्रोफेशनल कम्युनिटी थी जो लूटपाट, हमला और कब्जा करते थे। एटलीस्ट इनके बारे में ऐसा ही लिखा गया है, पर इसे सॉलिड प्रूफ नहीं माना जा सकता। और तो और इनका बिलीफ नॉर्स माइथोलॉजी पर भी था, जिसके कारण ये थॉर और ओडिन जैसे भगवानों की पूजा भी करते थे। वाइकिंग स्कैंडिनेविया से निकलकर कई और जगहों पर भी बढ़े, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप और एशिया, जिसके कारण ब्रिटेन, फ्रांस, एस्टोनिया, इटली और रशिया में भी इनके वंशज पाए जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने आइसलैंड, ग्रीनलैंड और विनलैंड जैसी जगहों की खोज भी की है। यहाँ तक कि इन्होंने अमेरिका को कोलंबस से भी 500 साल पहले खोजा था। वाइकिंग्स टीवी शो के शो रनर माइकल हर्स्ट ने पहले इस कहानी को थोड़ा अलग ढंग से दिखाने की कोशिश की थी, जहाँ पर वो एक मूवी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, जो किंग ऑफ वेसेक्स अल्फ्रेड द ग्रेट की कहानी होती, और इस मूवी के अंदर उन्हीं का सामना वाइकिंग से करते हुए दिखाया जाता। पर जैसे जैसे वो वाइकिंग्स के बारे में लिखते जा रहे थे, उन्हें पता चलता जा रहा था कि वो वाइकिंग्स के बारे में कितना गलत है, जिसके कारण उन्होंने वाइकिंग्स के बारे में जानना और शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली उन्हें इन्हीं पर टीवी शो बनाने का इंस्पिरेशन मिला। फाइनली वाइकिंग्स टीवी शो को हिस्ट्री चैनल पर 3 मार्च 2013 को प्रीमियर किया गया, जहां पर इसकी कहानी को पहले 793 एडी शुरू की जानी थी, जब वाइकिंग्स वेस्ट की ओर बढ़ने का प्लान कर रहे थे। पर टीवी शो के अंदर ज्यादा एक्शन दिखाने के लिए कहानी को आगे बढ़ाया गया और इन्हें ऑलरेडी एक एक्सप्लोरर दिखाया गया। इसके अलावा पहले ये टीवी शो एक मिनी सीरीज होने वाला था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 एपिसोड्स होते हैं। पर जैसे जैसे इस शो पॉपुलर होने लगा, इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और क्रिएटर्स को इसकी कहानी को और आगे बढ़ाना पड़ा, जो वाइकिंग रैग्नर लोथब्रोक और उसके परिवार की कहानी पर फोकस करने लगी। यही कारण है कि प्रोडक्शन ने पहले सीजन को बनाने के लिए लगभग $40 मिलियन तक खर्च किया। रैग्नर की पहली वाइफ लगार्था का रोल प्ले करने वाली कैथरीन वेनिक एक रियल लाइफ स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो टाइकोंडो में एक 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट और कराटे में एक 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं, और साथ ही साथ वो एक लाइसेंस्ड बॉडीगार्ड भी रह चुकी हैं। नो वंडर ये शील्ड मेडन कैटगट पर राज कर चुकी है। तो भाई कैटगट की क्वीन की बात तो हो गई, अब चलिए बात करते हैं किंग रैग्नर के बारे में। इस सीरीज के अंदर रैग्नर और उसके परिवार की कहानी को दिखाने के लिए असली रैग्नर लैडब्रॉक की कहानी का इंस्पिरेशन लिया गया है, जहां पर उसकी कहानी को पुराने आइसलैंडिक फोक्स में मेंशन किया गया है। और इस शो में बेसिकली 13वीं शताब्दी का सागा ऑफ रैग्नर लैडब्रॉक और टेल ऑफ रैग्नर सन से इंस्पिरेशन लिया गया है। अब भले ही ये इंस्पिरेशन धांसू हो, पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कंफर्मली नहीं कह सकते कि रैग्नर लैडब्रॉक असल में हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता था भी या नहीं। इसके साथ साथ वाइकिंग्स की कोई रिटन हिस्ट्री न होने के कारण शो के क्रिएटर्स ने शो में वाइकिंग्स को दिखाने के लिए उन रिटन रिकॉर्ड्स को ढूंढा जिनमें वाइकिंग्स से इंटरैक्शन का मेंशन था, यानी शो भी वाइकिंग्स को दिखाने में 100% एक्यूरेट नहीं है। इस सीरीज के अंदर आपको जहां पर भी फाइटिंग सीक्वेंस दिखे हैं, उन्हें इस सीरीज के एक्टर्स ने ही खुद परफॉर्म किया है, जहां पर इस सीक्वेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया जाता था, और एक्टर्स रियल वेपन्स के साथ तकरीबन हफ्तों तक की ट्रेनिंग लेते थे इस डेथ डांस को परफॉर्म करने के लिए। शो के अंदर जितना भी आर्मर दिखाया गया है, कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बहुत ही कम है, और वो मानते हैं
कि वाइकिंग्स और भी ज्यादा आर्मर और प्रोटेक्टिव गियर पहनते होंगे। वैसे शो में दिखाए हुए हर तरह के आर्मर्स को एक्टर्स के हिसाब से कस्टमली हैंडमेड बनाया गया है, जहां पर उनकी परफेक्ट फिटिंग के लिए उन पर वेट लेदर को मोल्ड किया गया था। इस सीरीज में कई सारे एक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने किसी और ही रोल के लिए ऑडिशन दिया था, पर उन्हें फाइनली किसी और ही रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। एग्जाम्पल के रूप में गुस्ताव स्कार्सगार्ड जिन्होंने फ्लोकी का रोल प्ले किया है, और क्लाइव स्टैंडन जिन्होंने रोलो का रोल प्ले किया है, वो रैग्नार के रोल के लिए ऑडिशन देने गए थे। वहीं पर ट्रेविस फिमेल जिन्होंने रैग्नार का रोल प्ले किया है, वो पहले फ्लोकी का रोल प्ले करना चाहते थे। इस सीरीज के रोंगटे खड़े कर देने वाले साउंड ट्रैक को नॉर्वे के म्यूजिक कंपोजर इनार सेल्विक ने क्रिएट किया है। यहाँ पर उन्होंने कई सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स तो यूज किए ही हैं, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ट्रेडिशनल नॉर्स इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया है, जिनमें आता है बक हॉर्न, जिसे बेसिकली बकरी की सींग से बनाया जाता था। वहीं पर टेगल हार्पा स्कैंडिनेविया का एक वायलिन की तरह इंस्ट्रूमेंट था। साथ ही साथ इस शो के म्यूजिक में लायर का भी इस्तेमाल किया गया है। इन सब के अलावा इनार हमें खुद टीवी शो में गाते हुए भी नजर आए हैं। इस सीरीज के अंदर 4 डेड लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है, जहां पर इस सीरीज के स्क्रिप्ट के कई सारे हिस्सों को ओल्ड नॉर्स, एंग्लो सैक्सन, लैटिन और ओल्ड फ्रैंकिश में ट्रांसलेट किया गया है, जिसके कारण ये पता चल पाया कि वाइकिंग्स आखिर किस तरह से बोलते होंगे। चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कुछ मेजर कैमियो अपीयरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले इस सीरीज के सीजन 4 में हमें दिखे अमेरिकन बेसबॉल के थर्ड बेसमैन जॉश डोनाल्डसन, जो हॉस्कल्ड, जिसे अ वाइकिंग वॉरियर ऑफ ग्रेट स्किल भी माना जाता है, उसके रूप में दिख चुके हैं। वहीं पर सीजन 5 के एपिसोड 5 में एडम कोपलैंड AKA एज जेटिल फ्लैटनोज के रूप में दिख चुके हैं। अगर आप इस सीरीज की प्रीक्वल कहानी को जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको वाइकिंग्स की कॉमिक बुक पढ़नी पड़ेगी, जहां पर हिस्ट्री चैनल ने जेनोस्कोप के साथ मिलकर पार्टनरशिप की थी और कॉमिक कॉन 2013 में इसकी प्रीक्वल कॉमिक्स पब्लिश की थी, जिसे लिखा था इस शो के शोरनर माइकल हर्स्ट, और इसके आर्ट को क्रिएट किया था डेनिस कैलेरियो ने। और बेसिकली इसकी कहानी में रैग्नार और रोलो को अपने पिता के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है, जहां पर दोनों लगार्था से भी मिलते हैं। वहीं पर दूसरी ओर 2018 में वाइकिंग्स की एक वन शॉट स्पिन ऑफ कॉमिक पब्लिश की गई है, जिसे लिखा है केविन स्कॉट ने, और इसके आर्ट को क्रिएट किया है स्टार्स जॉनसन ने। अब चलिए बात करते हैं कुछ बिहाइंड द सीन फिल्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले इस सीरीज के आउटर लोकेशंस की फिल्मिंग आयरलैंड के विक्लो में की गई है, जो आयरलैंड के ही डबलिन से 1 घंटे की दूरी पर है। वहीं पर इस सीरीज के इंटीरियर सेट्स को एशफोर्ड स्टूडियोज के अंदर बनाया गया है, जो ब्रेव हार्ट और किंग आर्थर जैसी मूवीज के लिए भी सेट्स बना चुके हैं। वहीं पर सीजन 3 के एपिसोड 8 के गेट वाले हमले को दिखाने के लिए 13,000 स्क्वायर फीट का एक पार्शियल प्रैक्टिकल सेट बनाया गया था, जिसके लिए कई सारे वर्कर्स को भी हायर किया गया था, और इस जगह पे CGI का बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर 12 स्टंट्समैन को इस सीन में जलता हुआ दिखाने के लिए असल में उनके शरीर पर आग लगाई गई थी। इस सीरीज के आने के बाद बहुत सारे लोग को ऐसा लगा था कि लड़ती हुई औरतों को दिखाकर फिल्म मेकर्स ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। वेल एक्चुअली अमेरिकन जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से वाइकिंग वॉरियर्स के अंदर फीमेल वॉरियर्स भी हुआ करती थीं, जहां पर सोल्जर्स के कई ऐसे बरियल साइट्स मिले हैं जहां पर फीमेल DNA पाए गए हैं। साथ ही साथ इनके साथ कई सारे वेपन्स को भी बरी किया जाता था, जो बेसिकली जंग में मरे वाइकिंग्स का एक रिवाज होगा। वहीं पर शो ने फीमेल फ्रीडम को भी बहुत ही एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया है, जहां पर भले ही वाइकिंग्स बारबेरियंस या जानवर की तरह थे, पर उनकी औरतों को डाइवोर्स देने और रीमैरी का उस समय अधिकार था, जो आज के मॉडर्न एज के कई समाजों के हिसाब से भी बहुत आगे की बात है। अब सबसे अच्छी बात, 6th और फाइनल सीजन के बाद वाइकिंग्स का क्या होगा? वेल खुश हो जाइए, क्योंकि अगर आपने इसके सारे के सारे एपिसोड्स देख लिए हैं तो इसका जल्द ही एक सीक्वल आने वाला है, जिसका नाम होगा वाइकिंग्स वैलहैला, जिसमें 24 एपिसोड्स होंगे, और इसे MGM टेलीविजन जेब स्टुअर्ट के साथ डेवलप कर रहा है, जिसे ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इस सीरीज को भी उन सारी लोकेशंस पे शूट किया जाएगा जहां पर वाइकिंग्स को शूट किया गया था। इसकी कहानी वाइकिंग्स के सीजन 6 के बाद सीधे 100 साल बाद शुरू होगी, जिसमें नए जनरेशन के वाइकिंग्स और किंग विलियम द कंकरर को दिखाया जाएगा। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वाइकिंग सीरीज के फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, एंड आई होप आप इसके अगले सीक्वल सीरीज के लिए भी बहुत एक्साइटेड होंगे। वैसे वाइकिंग्स का एक और एक्सपीरियंस असैसिन्स क्रीड वैलहैला गेम के रूप में भी आ रहा है, जिसके लिए भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एनीवे, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस सीरीज के कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत हैरानी हुई। मुझे कैथरीन वेनिक के मार्शल आर्ट एक्सपीरियंसेस, इस सीरीज के कैमियो अपीयरेंसेस और रियल फीमेल वाइकिंग्स के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगर आप हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को एंजॉय करते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।